अब आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर। पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलन एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचता है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। सबसे पहले समझ कि पॉलन क्या है। पॉलन मेल पार्टिकल्स है, बीज जैसा होता है, और एंथर मेल पार्ट है जो पॉलन बनाता है, और स्टिग्मा फीमेल पार्ट के ऊपर वाला पार्ट है। अब आते हैं, टू टाइप्स ऑफ एजेंट होते हैं, यानी दो तरीके के पॉलिनेशंस के एजेंट होते हैं। सबसे पहला है बायोटिक एजेंट। ये लिविंग जिंदा चीज़ें होती हैं, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इसे जूफिली कहते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एजेंट्स हैं, और पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इससे। और इसके एग्जांपल हैं बीज और बटरफ्लाई और बर्ड्स। दूसरा अबायोटिक एजेंट, ये नॉन लिविंग थिंग से पॉलिनेशन होता है, एयर या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, लेकिन ये लक पर डिपेंड करता है, इसलिए प्लांट बहुत ज़्यादा पॉलन बनाता है ताकि कुछ तो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाए। फिर टाइप्स ऑफ अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक के टाइप्स, सबसे पहला है विंड, हवा, इसे एनीमोफिली भी कहते हैं। अबायोटिक में सबसे कॉमन है, ग्रास में ज़्यादा होता है। और दूसरा बी वाटर, ये हाइड्रोफिली इसे कहते हैं। इसका कॉमन काम है, ये सिर्फ 30 जनरा प्लांट के ग्रुप में मिलता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में। फिर ये फाइनल कंपैरिजंस अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बायोटिक में होता है, उससे थोड़ा कम विंड में, उससे एकदम कम वाटर में। मतलब बेस्ट है बायोटिक, फिर उससे कम विंड, उससे कम वाटर। अब आते हैं विंड पॉलिनेशन एनिमोफिली के ऊपर। जब हवा पॉलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाता है तो इसे एनिमोफिली कहते हैं। फीचर्स क्या है? सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स का नेचर, लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी, यानी चिपकते नहीं, चिपचिपे नहीं होते, क्योंकि ताकि हवा उन्हें इजीली उड़ा के ले जा सके। दूसरा, स्टेमन मेल पार्ट बाहर निकले हुए हैं, वेल एक्सपोज है, क्योंकि ताकि हवा इजीली पॉलन उठा सके। तीसरा, स्टिग्मा फीमेल पार्ट लार्ज प्लस फेदरी, यानी बाल जैसा होता है, क्योंकि ज़्यादा पॉलन पकड़ने के लिए जैसे जाल नेट की तरह काम करता है स्टिग्मा। चौथा, नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवरी के अंदर, सिर्फ एक ओव्यूल, क्योंकि पॉलिनेशन के चांस पर डिपेंड करता है, हर पॉलन लैंड नहीं करता। जो एक पॉलन लैंड करेगा वो गैमेट भेज के फर्टिलाइजेशन कर लेगा, इसीलिए। फिर उसके आगे होता है पैकेजिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स का ग्रुप में इन्फ्लोरेंसे होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है और पॉलिनेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। फिर इसका एग्जांपल है मोस्टली ग्रासेस में होता है, जैसे वीट, राइस और कॉर्न। और कलर एंड नेक्टर नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं होता वीट, राइट, कॉर्न, क्योंकि एनिमल अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए हवा काम करती है, इंसेक्ट नहीं यहाँ पर। और कॉर्न, मक्का में बाल जैसा ऊपर निकला होता है, वो स्टिग्मा और स्टाइल होता है, और ये फेदरी स्ट्रक्चर है, पॉलन को पकड़ने के लिए होता है। फाइनल रिवीजन समझ लेना, विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। पॉलन लाइट और नॉन स्टिकी होता है, स्टेमन एक्सपोज यानी बाहर निकला हुआ होता है, स्टिग्मा लार्ज और फेदरी फैला हुआ, एक ही ओव्यूल होगा, फ्लावर अपना इन्फ्लोरेंसे ग्रुप बना लेंगे, और कलर और नेक्टर नहीं होंगे। एग्जाम्पल है ग्रासेस। अब आते हैं वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली के ऊपर। जब वाटर पॉलन को ले जाके स्टिग्मा तक पहुंचाता है, इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। यानी सोचो, एक प्लांट पानी में है, उसका पॉलन पानी में ही फ्लोट कर रहा है और दूसरे प्लांट तक पहुंचता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पानी में पॉलन खोना इजी है, इसलिए ये रेयर होता है। यानी विंड में ज़्यादा होता है और वाटर में कम होता है। कैसे होता है? सबसे पहला है लिमिटेड प्लांट्स में होता है, सिर्फ 30 जनरा में होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में। दूसरा, लोअर प्लांट का केस, अलगी, ब्रायोफाइट, पेप्टेरोफाइट, ये लोग वाटर यूज़ करते हैं गेमेट ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए ये प्लांट सिर्फ गीली जगह में ही मिलते हैं। फिर इसका एग्जांपल है फ्रेश वाटर, वेलेंसिएरा, हाइड्रिएला, और सी, समुंदर में जोस्टेरा। और कलर और नेक्टर कैसा होता है? इसमें नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स को अट्रैक्ट नहीं करना है, काम है पानी का करेगा। और इंपॉर्टेंट ट्रिक, गद्दारी करवे, यानी वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, नाम से लगता है कि वाटर पॉलिनेशन है, बट ये वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते। तो ये क्या करते हैं? पानी में ही रहते हैं, पर फ्लावर बाहर निकालते हैं। पॉलिनेशन होता है विंड से या इंसेक्ट से, इसलिए प्लांट गद्दारी कर लेता है। फाइनल 1 मिनट में क्विक रिवीजन, वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली होता है, ये रेयर है, सिर्फ प्लांट्स के ग्रुप में, मोस्टली मोनोकॉट्स में। लोअर प्लांट वाटर यूज़ करते हैं गैमेट ट्रांसफर के लिए, इसमें कलर और नेक्टर नहीं होता। ट्रिक क्या है? वाटर लिली गद्दार है, और विंड इंसेक्ट यूज़ करता है वाटर लिली। अब आते हैं वेलिनसेरा और जोस्टेरा, वाटर पॉलिनेशन के रियल लाइफ एग्जांपल। दोनों वाटर पॉलिनेशन दिखाते हैं, बट स्टाइल अलग है। सबसे पहले पार्ट 1, विलिनसिएरा फ्रेश वाटर, ये इक्वेटरोफ्रेली दिखाता है, यानी ऊपर सरफेस, मतलब पॉलिनेशन पानी के ऊपर सरफेस पे होता है, यानी मेल फ्लावर एंथर से पॉलन निकलता है, ये पॉलन पानी के सरफेस पर फ्लोट कराता है, और फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा भी सरफेस तक आता है, पॉलन आके स्टिग्मा पर चिपक जाता है। पॉलन फ्लोट करता है, डूबता नहीं। पॉलन पे म्यूक्लियोजिनस कोट होता है, म्यूक्लियोजिनस कोट यानी स्लिमी लेयर चिपचिपा होता है, ये पॉलन को वेट होने से बचाता है। फिर दूसरा, जोस्टेरा सी प्लांट, ये हाइड्रोफिली होता है। हाइड्रोफिली यानी बिलो, नीचे। हाइपोफिली मतलब पॉलिनेशन पानी के अंदर होता है। कैसे होता है? मेल प्लांट से पॉलन निकलता है, ये पॉलन पानी के अंदर ही मूव करता है। फीमेल स्टिग्मा भी पानी के अंदर ही होता है, पॉलन सीधा जाके फर्टिलाइजेशन करता है। पॉलन रिबन पतली लंबी स्ट्रिप जैसा होता है, इसलिए पानी में भी स्विम मूव कर सकता है। पॉलन के ऊपर मुकिलिजीनियस कोट होता है और एक्साइन एब्सेंट होता है। एक्साइन यानी पॉलन का हार्ड आउटर लेयर यहीं नहीं, यहाँ नहीं होता, ताकि पानी में इजीली मूव कर सके। ये लॉन्गेस्ट पॉलन टाइप में से एक होता है। तो थोड़ा डिफरेंस समझते हैं वेलिनसेरेटा वर्सेस जोस्टेरा से ऊपर। इसका फीचर है
ये वेलेंसेरा सरफेस पर होता है और ज़ोस्टेरा पानी के अंदर अंडर वाटर होता है। और वेलेंस्ट्रेसा का पॉलन मूवमेंट फ्लोट करता है, ज़ोस्टेरा स्विम करता है। वेलेंस्ट्रेटा का शेप नॉर्मल है, ज़ोस्टेरा का रिबॉन जैसा। वेलेंस्ट्रेसा फ्रेश वाटर में होता है और ज़ोस्टेरा सी मराइन वाटर में होता है। बस इतना याद रखना। अब आते हैं बायोटिक पॉलिनेटर्स के ऊपर, यानी एनिमल से पॉलिनेशन। जब एनिमल इंसेक्ट पॉलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाता है तो उसे बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं और जूफिली भी कहते हैं। कौन कौन हेल्प कर सकता है एजेंट? बहुत सारे एनिमल पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं बायोटिक वाले। सबसे पहले बीज, फिर बटरफ्लाई, फिर एंट, फिर बर्ड्स, फिर बैट्स, फिर लिजार्ड, फिर रोडेंट्स, फिर प्रिमिटिव्स मंकी। मतलब बहुत वेराइटी है, इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिनेशन होता है। प्लांट क्या ट्रिक यूज़ करता है एडेप्टेशन और रिवार्ड लेने के लिए? प्लांट एनिमल को अट्रैक्ट करता है और रिवार्ड देता है। रिवार्ड कैसा देता है? प्लेजेंट स्मेल, अच्छी खुशबू देता है प्लांट। लार्ज फ्लावर का ग्रुप इन्फ्लोरेंस देता है। कलरफुल फ्लावर देता है। पॉलन खाने के लिए देता है। नेक्टर, मीठा जूस देता है। और नेक्टर यानी मीठा जूस, जैसे मधुमक्खा आता है। सेफ जगह, अंडे देने के लिए उन्हें जगह देता है। और बैड स्मेल भी देता है कभी कभी। फ्लाइज, बीटल्स को अट्रैक्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पॉलन स्टिकी होता है क्योंकि ताकि एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाए और दूसरे फ्लावर तक पहुँच जाए। और चोर लिटोरे भी कुछ होते हैं, जैसे पॉलन नेक्टर रॉबर्स। ये क्या करता है, फ्लावर से पॉलन नेक्टर तक ले जाते हैं बट पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते, मतलब फ्री का खाना खा लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिनेटर स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक इंसेक्ट एनिमल से स्पेसिफिक प्लांट को ही पॉलिनेट करते हैं। जैसे ए से एक्स, बी से वाई, सी से जेड, रैंडम नहीं होता। और स्पेशल एग्जांपल सबसे पहला है एमोर्फोफोलस बिग फ्लावर। ये दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर में से है। इसका हाइट होता है 6 फीट, लेकिन ये गंदी स्मेल देता है, बैड स्मेल देता है एमोर्फोलस, क्योंकि फ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए। जिसका रिवॉर्ड ये देता है एग रखने के लिए सेफ जगह देता है उनको। दूसरा है यूका प्लांट प्लस प्रोनोर्बा मोथ। ये दोनों ही स्पेशल रिलेशनशिप है। ये मोथ क्या करता है, यूका फ्लावर पे आता है, पॉलिनेशन करता है, अपने एग फ्लावर के अंदर रख देता है। फिर प्लांट क्या करता है, एग को ओवरी के अंदर जगह देता है। लार्वा बेबी निकलता है, वो प्लांट का कुछ पार्ट खा लेता है। रिजल्ट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। मोथ को जगह मिली अंडे रखने के लिए, प्लांट को पॉलिनेशन मिलता है। दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। फाइनल इजी ट्रिक, बायोटिक एनिमल से पॉलिनेशन होता है, पॉलन स्टिकी होता है, प्लांट्स अट्रैक्ट करते हैं, कलरफुल स्मेल और नेक्टर जूस देते हैं। और चोर लुटेरे सिर्फ खाते हैं, हेल्प नहीं करते कुछ प्लांट। पॉलिनेशन स्पेसिफिक होता है, एग्जांपल एमोर्फोफोलस, बैड स्मेल और फ्लाइज। दूसरा यूका प्लस मोथ, म्यूचुअल डिपेंडेंसी होते हैं। अब आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी आउट ब्रीडिंग यानी दूसरे प्लांट्स के साथ रिप्रोडक्शन अपोजिट होता है। तो इसमें प्रॉब्लम, दूसरा है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जब मेल और फीमेल गेमेट सेम प्लांट्स में सेम मिलते हैं तो ये इन ब्रीडिंग है। इससे गलत होता है क्योंकि वेरिएशन कम हो जाता है, इवोल्यूशन कम हो जाता है और अडेप्टेशन भी कम हो जाता है, इसलिए इसको इन ब्रीडिंग को बोलते हैं डिप्रेशन। सॉल्यूशन क्या है, प्लांट बोलता है सेम प्लांट से नहीं दूसरे प्लांट से पॉलिनेशन करना है, इसलिए प्लांट ने स्पेशल डिवाइस ट्रिक बनाए हैं। सबसे पहला है डाइकोगेमी, जिसे हेट्रोगेमी भी कहते हैं। मेल और फीमेल पार्ट्स अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं और दोनों रेडी होकर सेम फ्लावर में या तो मेल पहले रेडी होता है या तो फीमेल पहले रेडी होता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। और इसके भी दो टाइप से, पहला है प्रोटेंडरी, मेल पहले मेच्योर हो जाएगा, दूसरा है प्रोटोगिनी, फीमेल पहले मेच्योर हो जाएगा। अब ऑटोगेमी प्रिवेंट करता है बट गिटनोगोमी प्रिवेंट नहीं करता। यानी ऑटोगेमी यानी सेम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन और गिटनोगोमी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन। तो दूसरा है हेट्रोस्टाइली, स्टाइल की लेंथ डिफरेंट होती है और कुछ फ्लावर में स्टाइल लंबी होती हैं, कुछ में छोटी, इसलिए पॉलन इजीली सेम फ्लावर पर नहीं गिरता। और ऑटोगेमी प्रिवेंट करता है बट गिटनोगेमी नहीं करता। तीसरा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये जेनेटिक सिस्टम है, यानी फीमेल पार्ट बोलता है सेम प्लांट का पॉलन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। यानी अगर पॉलन सेम फ्लावर से आएगा तो रिजेक्ट कर देगा और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से आएगा तो भी रिजेक्ट कर देगा। कब एक्सेप्ट करेगा, जब दूसरा प्लांट से आया हुआ हो पॉलन। अब रिजल्ट क्या होगा, ऑटोगेमी भी बंद, गिटनोगेमी भी बंद, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ करता है। फिर चौथा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल अलग, मतलब मेल और फीमेल अलग फ्लावर्स में होते हैं। जिसके टाइप से पहला है मोनोकिशियस, सेम प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स, एग्जांपल मक्का, मेज, कास्टर। यहाँ ऑटोगेमी नहीं होगा, गिटनोगेमी पॉसिबल है। दूसरा डायोकियस, मेल और फीमेल अलग प्लांट्स में, एग्जांपल पपाया और डेट पाम। यहाँ ऑटोगेमी नहीं, गिटनोगेमी भी नहीं, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा पपाया में। फाइनल क्विक शॉर्ट रिवीजन, प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने के लिए ट्रिक यूज़ करता है। पहला डाइकोगेमी में अलग अलग टाइमिंग यूज़ करता है, दूसरा हेट्रोस्टाइल में लेंथ अलग होता है, तीसरा सेल्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी यानी रिजेक्ट करता है, सिर्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी में रिजेक्ट करता है, खाली क्रॉस पॉलिनेशन होने देता है। चौथा यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल अलग होते हैं, इसलिए हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल है पपाया। अल्टीमेट ट्रिक याद रखना, DHSU, 4 वेपन है। डी से डाइकोगेमी में अलग टाइम, H से हेट्रोस्टाइल में लेंथ अलग, S से सेल्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी में सेल्फ रिजेक्ट सिस्टम रिजेक्ट कर देती है, बहुत शानी है। यू से यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग, एग्जांपल पपाया। अब आते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये नाम बड़ा है पर सिंपल है। जब पॉलन स्टिग्मा पर लैंड करता है तो करता है से लेके पॉलन ट्यूब
ओव्यूल तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। फिर से समझ, जब पॉलन स्टिग्मा पर लैंड करता है, वहां से लेके ट्यूब पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचता है, इसे पूरे प्रोसेस को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। सबसे पहले केमिकल डायलॉग होता है, पॉलन और स्टिग्मा के बीच में केमिकल बातचीत होती है। स्टिग्मा चेक करता है कि ये पॉलन कंपेटिबल है कि नहीं, यानी सही है कि नहीं। अगर कंपेटेबल नहीं तो पॉलन रिजेक्ट कर दे हो जाता है और पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करता। अगर कंपेटेबल है तो प्रोसेस स्टार्ट होता है। कैसे होता है प्रोसेस? सबसे पहले पॉलन ट्यूब ग्रो करता है स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के थ्रू, और दूसरा मेल गेमेट ओव्यूल तक पहुंचता है, पॉलन ट्यूब सीधा ओव्यूल तक चले जाता है। तीसरा एंट्री का गाइड, यानी ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब को गाइड कराता है एंट्री के लिए। चौथा, एंट्री कहाँ से होती है? माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होती है। माइक्रोपाइल क्या है? ओव्यूल का छोटा सा ओपनिंग गेट। माइक्रोपाइल ओव्यूल का छोटा सा ओपनिंग गेट को कहते हैं। पांचवा, फाइनल रिलीज, दो मेल गेमेट रिलीज होते हैं, ये सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं। सिनर्जिड यानी ओव्यूल के अंदर हेल्पर सेल। इंपॉर्टेंट नोट, पॉलन लैंडिंग से लेके पॉलन ट्यूब ग्रू एंट्री तक सब स्टेप को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। फिर से समझ, पॉलन लैंडिंग से लेके पॉलन ट्यूब एंट्री तक सब स्टेप को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलन का स्ट्रक्चर डायग्राम वाला पार्ट, पॉलन में होता है एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन क्या है? आउटर हार्ड लेयर, इंटाइन इनर लेयर। अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, पहला वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाता है, दूसरा जनरेटिव सेल दो मेल गेमेट बनाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 60% प्लांट्स में पॉलन 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है और 40% प्लांट में पॉलन 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। यानी कभी 2 सेल रेडी होते हैं, कभी 3 ऑलरेडी गेमेट बने होते हैं। अगर 2 सेल है, बाद में पॉलन ट्यूब में 2 गेमेट्स बनेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन, 2 मेल गेमेट फॉर्म होते हैं जब पॉलन ट्यूब फीमेल गेमेट के पास पहुंच जाता है। और सिलेक्टिवली ब्रीडिंग वाला पार्ट, साइंटिस्ट इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कोई पॉलन एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो उसका केमिकल पैटर्न कॉपी करके दूसरे पॉलन भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। रिजल्ट सिलेक्टेड पॉलन को भी एक्सेप्ट करेगा। फाइनल क्विक रिवीजन, सबसे पहला है पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, दूसरा काम है केमिकल चेकिंग करेगा, या तो रिजेक्ट होगा या तो एक्सेप्ट होगा। तीसरा काम है पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, स्टाइल से ओव्यूल तक जाएगा, माइक्रोपाइल से एंट्री होगा, फिर फिलीफॉर्म गाइड करता है, फिर उसके आगे 2 मेल गेमेट रिलीज हो जाते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी मैन मेन ब्रीडिंग के ऊपर। यानी इंसान खुद डिसाइड करता है कौन सा मेल और कौन सा फीमेल प्लांट यूज़ होगा, इसलिए ये मैन मेड आर्टिफिशियल है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि बेस्ट क्वालिटीज़ कंबाइन करने के लिए, हाई यील्ड ज़्यादा प्रोडक्शन हो और डिजीज़ रेजिस्टेंट यानी बीमारी से बचाव हो, जिसका रिजल्ट आता है प्रोजेनी न्यू प्लांट मिलता है, जिसमें यील्ड ज़्यादा हो यानी ज़्यादा प्रोडक्शन, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, हाइब्रिड प्लांट बनता है। और हाइब्रिड यानी 2 अलग प्लांट का मिक्स से बना प्लांट, उसे हाइब्रिड कहते हैं। अब इसका 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इमास्कुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, फीमेल फ्लावर में से मेल पार्ट एंथर हटा देते हैं। क्यों? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी ना हो। दूसरा पार्ट है बैगिंग, फ्लावर को कवर कर देते हैं कॉटन बैग या बटर पेपर से, क्योंकि बाहर का पॉलन अंदर ना आए, कंटामिनेशन अवॉइड हो। तीसरा डी बैगिंग प्लस पॉलिनेशन, जब ये रेडी हो जाता है बैग हटाते हैं और डी बैगिंग करते हैं, यानी अपना सिलेक्टेड पॉलन स्टिग्मा पर डालते हैं, मतलब जो पॉलन चाहिए वही यूज़ कर रहे हैं। चौथा रीबैगिंग, रीबैगिंग दोबारा बैग लगा देते हैं क्योंकि फिर से अनवांटेड पॉलन ना आ सके, इसलिए रीबैगिंग करते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या आता है? डिज़ायर हाइब्रिड प्लांट्स मिलता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमास्कुलेशंस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैगिंग ही काफ़ी है। क्यों? मेल और फीमेल ऑलरेडी अलग हो गए होते हैं। सुपर इजी स्टोरी में अगर याद रखना है तो फार्मर बोलता है, पहला है मेल हटाओ इमास्कुलेशन, दूसरा कवर लगाओ बैगिंग करो, तीसरा अपना पॉलन डालो जिसे डी बैगिंग और पॉलिनेशन कहते हैं, चौथा दोबारा कवर करो जिसे री बैगिंग कहते हैं, जिसका रिजल्ट है परफेक्ट हाइब्रिड। अल्टीमेट ट्रिक क्या है? EBDR, ई से इमास्कुलेशन, बी से बैगिंग, डी से डी बैगिंग, आर से री बैगिंग, इतना याद रखना। अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। एंजियोस्पर्म का स्पेशल फीचर, नाम से ही समझ, डबल फर्टिलाइजेशन यानी 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट एक ही ओव्यूल में। स्टेप 1 क्या है? एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर, लेफ्ट डायग्राम। ओव्यूल के अंदर ये सब होता है, माइक्रोफाइबर और नीचे वाला पार्ट एंट्री पॉइंट ऑफ पॉलन ट्यूब। ये सिनर्जिड 2 सेल्स है, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। एग सेल एक होता है, फीमेल गैमेट, और सेंट्रल सेल, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। एंटीपोडल सेल 3 होते हैं, ऊपर चलाजल एंड पे होता है। स्टेप 2, पॉलन ट्यूब एंट्री मारता है, पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करता है, 2 मेल गैमेट्स लेकर आता है और हमेशा 2 मेल गैमेट ही लाता है, और फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड्स में गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। फिर स्टेप 3, सिनर्जिड्स का रोल, पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड में एंटर करती है, फिर सिनर्जिड जनरेट हो जाते हैं। स्टेप 4, डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। अब 2 मेल गेमेट का काम क्या है? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा यानी सिनगेमी, एक मेल गेमेट और एग सेल से जाइगोट बनेगा 2 एंड जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा। दूसरा सेकंड फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, सेकंड मेल गेमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई दोनों मिलेंगे तो टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज होगा, इसलिए नाम दिया ट्रिपल फ्यूजन। फिर इससे पेन बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन क्या होता है? पेन फूड बनाता है एम्ब्रायो के लिए, बच्चे के लिए। स्टेप 5, बाकी के सेल्स क्या होते हैं? जैसे एंटीपोडल सेल डी जनरेट होते हैं और सिनर्जिड भी डी जनरेट होता है।
है। फिर जो प्रोसेस पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, पॉलन ट्यूब ग्रो होगा, ओव्यूल में एंट्री करेगा, सब मिलके कहलाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर थोड़ा कन्वर्जेशन इमेज को टेबल में समझे तो ओवरी का स्ट्रक्चर पहले था, बाद में ओवरी फ्रूट बन जाता है। फिर ओवरी वॉल पहले, बाद में फ्रूट वॉल बन जाता है पेरिकार्प। और ओव्यूल पहले क्या था, बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बन जाता है। आउटर इंटीग्यूमेंट पहले क्या था और आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेस्टा बन जाता है, आउटर सीड कोट बन जाता है। इनर इंटीग्यूमेंट पहले इनर इंटीग्यूमेंट था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेगमेन बन जाता है, इनर सीड कोट। फ्यूनिकल फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूनिकल था, बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड स्टॉक बन गया। माइक्रोपाइल फर्टिलाइजेशन के बाद स्मॉल पोर बन गया। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो बन गया। पेन एंडोस्पर्म बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद। और सिनर्जिड और एंटीपोडल दोनों ही डीजर्नेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। और लास्ट लाइन, अगर न्यूक्लियस परसिस्ट करे यानी सीड में एक्स्ट्रा फूड टिश्यू बचा है तो उसे कहते हैं पेरिपर्म्स। एग्जांपल बीट और ब्लैक पेपर। फाइनल वन लाइन डिवीजन में अगर देखें तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट मेल और एग मिलते हैं, मेल और अंडा, मेल गैमेट और अंडा मिलता है तो जाइगोट बनता है। दूसरा मेल गैमेट और पोलार न्यूक्लियाई बनता है तो एंडोस्पर्म बनता है। यही है डबल फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के ऊपर। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या है? एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल है, एम्ब्रायो को फूड सप्लाई करता है, बच्चे को खाना पानी देता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होता है, एम्ब्रायो बाद में डेवलप होता है। क्यों? ताकि एम्ब्रायो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है। इसका पहला स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है 3N और ये होता है PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। स्टेप 2 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। पेन क्या करता है? बार बार डिवीजन करता है, माइटोसिस करता है, बट सेल वॉल नहीं बनती। रिजल्ट क्या आता है? बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, सब फ्री होते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी नो सेल वॉल आर लेड येट। फिर आगे का स्टेप क्या है? अब दो पॉसिबिलिटीज है। प्योर फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, सेल वॉल नहीं बनती, न्यूक्लियर फ्री ही रहती हैं। एग्जांपल कोकोनट वाटर, नारियल का पानी। स्टेप 2 सेलुलर एंडोस्पर्म, बाद में सेल वॉल बन जाती है, न्यूक्लियाई सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका एग्जांपल है कोकोनट कर्नल। फिर तीसरा मिक्स कंडीशन, इमेज वाला मिडल पार्ट, कुछ न्यूक्लियाई के अराउंड वॉल्स बनती हैं, कुछ फ्री ही रहते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज अगर थोड़ा सा शॉर्ट में समझे तो माइक्रोपाइलर एंड में नीचे एंट्री पॉइंट, जाइगोट नीचे ही होता है, एम्ब्रायो बनाएगा। और PEC एंडोस्पर्म बनाने वाली सेल है और पेन न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। फाइनल फ्लो एक लाइन में, पेन मल्टीपल न्यूक्लियाई बनाता है, फ्री न्यूक्लियर स्टेज होता है। बाद में ये फ्री ही रहते हैं, कोकोनट वाटर बनाता है और ये वॉल्स बन जाते हैं, कोकोनट कर्नल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स के ऊपर। सीड्स के कितने टाइप्स है? सबसे पहला सीड फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बनाता है। सीड के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, सबसे पहला एम्ब्रायो बेबी प्लांट, दूसरा एंडोस्पर्म फूड स्टोरेज। अब क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं, उस बेस पर क्लासिफिकेशन होगा। सबसे पहला नॉन एंडोस्पर्मिंग यानी नॉन एल्बुमिनियस प्लांट, नॉन एल्ब्यूमिनियस और एक्स एल्बुमिनियस, तीनों नाम सेम है, कंफ्यूज मत होना। नॉन एंडोस्पर्मिंग, नॉन एल्ब्यूमिनियस, एक्स एल्ब्यूमिनियस नाम है। इसका मतलब क्या है? मेच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एम्ब्रायो डेवलपमेंट के टाइम पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, यानी ऑल एंडोस्पर्म इज कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल मोस्टली डाइकॉट में होता है, जैसे पी, बीन, ग्राम, पल्सेस। और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑर्चिड, ये मोनोकॉट है बट फिर भी ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। एंडोस्पर्मिक एल्यूमिनियस यानी ये भी सेम चीज़ का ही दो नाम है, यानी मेच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एम्ब्रायो डेवलपमेंट के टाइम सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता, यानी ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट नॉट ऑल एंडोस्पर्म आर कंज्यूम। रिजल्ट क्या आता है? सीड के अंदर थोड़ा एंडोस्पर्म बचा रहता है, जिसका एग्जांपल है मोस्टली मोनोकॉट्स, मेज, व्हीट, राइट, कोकोनट। और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है? कास्टर, ये डाइकॉट है फिर भी एंडोस्पर्मिक है। फाइनल कंपैरिजन अगर देखे जाए तो एंडोस्पर्म फीचर एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्मिक में एब्सेंट और एंडोस्पर्मिक में प्रेजेंट। रीजन ये फुली कंज्यूम होते हैं और एंडोस्पर्मिक में नॉन फुली कंज्यूम मोस्टली। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक में डाइकॉट और एंडोस्पर्मिक में मोनोकॉट। एग्जांपल है नॉन एंडोस्पर्मिक का पी और बीन और एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल है राइस और मेज। अब समझते हैं एम्ब्रायो डेवलपमेंट यानी एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है। डेफिनेशन है जाइगोट से एम्ब्रायो बनने का प्रोसेस, ये प्रोसेस एंडोस्पर्म की एनर्जी यूज़ करके ही होता है, इसको ही एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट 2N बनता है तो उसके पास खुद का फूड नहीं होता, इसलिए वो एंडोस्पर्म 3N से एनर्जी ले लेता है और धीरे धीरे एम्ब्रायो बनने लगता है। स्ट्रक्चर लेफ्ट डायग्राम, ऊपर साइड चलाजल एंड और नीचे साइड माइक्रोपाइल। अंदर एंडोस्पर्म 3N होता है जो फूड सप्लाई करता है और जाइगोट 2N जो है वो बेबी प्लांट बन जाता है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट स्टेजेस इमेज के हिसाब से एग्जैक्ट ऑर्डर, सबसे पहला जाइगोट स्टार्टिंग पॉइंट सिंगल सेल 2N है। दूसरा प्रो एम्ब्रायो, जाइगोट डिवाइड होने लगता है, स्मॉल सेल ग्रुप बन जाता है। तीसरा ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, शेप गोल और राउंड होता है, बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो रहा होता है। चौथा सस्पेंसर नेक सेल, ये एक चेन जैसा स्ट्रक्चर है, इसका काम है एम्ब्रायो को एंडोस्पर्म से कनेक्ट करना, फूड सप्लाई देना। पांचवा हार्ट शेप एम्ब्रायो, शेप हार्ट जैसा होता है, ये यहाँ से डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है। और छठा मेच्योर एम्ब्रायो, अब यहाँ दो टाइप बन सकते हैं। पहला है डाइकॉट एम्ब्रायो, इमेज राइट साइड में, इसका फीचर है दो कोटिलेंडन सीड लीव्स, शेप थोड़ा हार्ट से डेवलप होता है। और फाइनल स्ट्रक्चर दो कोटिलेंडन और एम्ब्रायो एक्सिस बन जाता है। अब आते हैं मोनोकॉट एम्ब्रायो के ऊपर, इसका फीचर है एक कोटिलेंडन और स्केटुलम, एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है एपीब्लास्ट। इसका स्ट्रक्चर है सिंगल कोटिलेंडन सिंपल स्ट्रक्चर। नोट
इमेज का बॉक्स, स्टेज याद रखना, जाइगोट प्रो होगा, ग्लोब्यूलर बनेगा, फिर हार्ट, फिर मैच्योर एम्ब्रायो। फिर इंपॉर्टेंट लाइन, इनिशियल स्टेज जाइगोट से ग्लोब्यूलर सेम होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। शॉर्ट समरी में अगर देखें तो जाइगोट 2n से एम्ब्रायो बनता है, एनर्जी एंडोस्पर्म 3n से लेता है, और स्टेज जाइगोट से प्रो एम्ब्रो से ग्लोबुलर, ग्लोबुलर से हार्ट, हार्ट से मैच्योर हो जाता है, और डाइकॉट 2 कोटिलेडन हो जाता है, और मोनोकॉट 1 कोटिलेडन हो जाता है। अब आते हैं डाइकॉट एम्ब्रायो 2 कोटिलेडन के ऊपर। इसका बेसिक आइडिया है, डाइकॉट में 2 कोटिलेडन सीड लीव्स होते हैं। एग्जांपल पी बीन ग्राम। स्ट्रक्चर इमेज के हिसाब से सबसे पहला कोटिलेडन 2 है। ये 2 बड़े लीव जैसा पार्ट है। इसका काम है फूड स्टोर और इनिशियल ग्रोथ में हेल्प करना। दूसरा प्रिम्यूल गिव राइज टू शूट सिस्टम, मतलब प्लांट के ऊपर वाला पार्ट स्टेम लीव्स बनाता है। तीसरा रेडिकल टॉप टिप पर होता है, रूट टिप पर होता है। गिव राइज टू रूट सिस्टम, मतलब रूट जड़ बनवाता है। रेडिकल नीचे रूट कैप भी होता है प्रोटेक्शन के लिए। चौथा एम्ब्रियोनिकल एक्सिस, सिलेंड्रिकल पार्ट, ये बीच का मेन एक्सिस है। इसके ऊपर नीचे सब पार्ट्स लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल इमेज में डॉटेड लाइन दिखाया है, यानी एपिकोटिल अबो कोटिलेडन। लेवल फॉर्म वेयर कोटिलेडन अराइज, ऊपर वाला पार्ट, मतलब कोटिलेडन के ऊपर वाला रीजन एपिकोटिल है। इसमें प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है और हाइप्टोकोटिल होता है। लेवल फ्रॉम वेयर कोटिलेडन अराइज, यानी नीचे वाला पार्ट, मतलब कोटिलेडन के नीचे वाला रीजन होपोकोटिल होता है। इसमें रेडिकल प्रेजेंट होता है। एक लाइन में याद रख, कोटिलेडन के ऊपर एपिकोटिल होता है शूट साइड, और कोटिलेडन के नीचे हाइपोकोटिल होता है रूट साइड। इतना याद रखना, रूट साइड हाइपोकोटिल होता है और शूट साइड ईपी कोटिल होता है। अब मोनोकॉट एम्ब्रोयो एक कोटिलेडन, यानी मोनोकॉट एक कोटिलेडन। एग्जांपल ग्रास, राइस, वीट। और स्ट्रक्चर क्या है, स्कूटिलम, ये सिंगल शीट शेप होता है। कोटिलेडन सिर्फ ग्रास में होता है, एक साइड में होता है, यही मोनोकॉट का कोटिलेडन है। दूसरा कोलियोफाइड, हॉलोफोलार लीफ स्ट्रक्चर होता है, ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा लीफ प्रिमोडिया, ये फ्यूचर में लीव्स बनाता है, लीफ प्रोमोडिया। चौथा प्लूम्यूल शूट टिप पर होता है, ये स्टेम और लीव्स बनाता है शूट सिस्टम का। पांचवा इपीब्लास्ट, ये रिगर्ड्स कोटिलेडन है, मतलब एक एक्स्ट्रा छोटा यूजलेस कोटिलेडन जैसा स्ट्रक्चर। फिर छठा एम्ब्रायो एक्सिस, मेन एक्सिस है, गिव राइज टू रूट सिस्टम। सातवां रूट टिप रेडिकल, ये रूट बनाता है। आठवां कोलोर्जिया, ये रेडिकल को कवर और प्रोटेक्ट देता है। मोनोकोट वर्सेस डाइकोट का अगर समरी देखें तो फीचर है कोटिलेडन डाइकोट में 2, मोनोकोट में 1, और शेप है डाइकोट का हार्ट लाइक और मोनोकोट का शील्ड लाइक। और डाइकोट प्रोटेक्शन कोई स्पेशल शीट नहीं है, और मोनोकोट में कोलिकोटाइल शीट है। फिर अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सीड के ऊपर। सबसे पहला है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड और फ्रूट। सीड ओव्यूल से बनता है, फ्रूट ओवरी से बनता है। पार्ट्स ऑफ सीड, यानी सीड कोट और एम्ब्रियोनिकल एक्सिस कोटिलेडन से मिलकर बना होता है। सबसे पहला सीड कोट प्रोटेक्शन का काम करता है, आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर टेगमेन। दूसरा एम्ब्रियोनिकल एक्सिस एम्ब्रायो, ये फ्यूचर प्लांट बनता है, गिव राइज टू न्यू प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन, मतलब सीड से नया प्लांट इसी से बनता है। फिर तीसरा कोटिलेडन, ये सोइलन स्ट्रक्चर था, स्टोर फूड स्टोर करता है। एग्जांपल ल्यूक्यूम्यून्स, पी और पल्सेस। इसका काम है गिव न्यूट्रिशन अंटिल प्लांट बिकम बिग इनफ टू डू फोटोसिंथेसिस, यानी जब तक प्लांट खुद फूड नहीं बना पाता तब तक कोटिलेडन उसको ही खिलाता है। यानी कोटिलेडन आर जनरली थिक एंड सोइलन, क्योंकि वो फूड स्टोर करते हैं। फिर इंटीग्यूमेंट एंड माइक्रोपाइल, इंटीग्यूमेंट ये कन्वर्ट होते हैं सीड कोट में, और माइक्रोपाइल ये टर्न्स होते हैं माइक्रोपाइल में ओनली। यानी काम है ऑलोस एंट्री करते हैं, ये एंट्री देते हैं H2O और O2, वाटर और ऑक्सीजन को सीड के अंदर एंट्री देते हैं। फिर जर्मिनेशन के टाइम क्या होता है, हाइड्रोलाइज स्टोर स्टार्च करता है। और फिर ऑक्सीडाइड ग्लूकोज, ये यील्ड एटीपी बनाता है, यानी फूड ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज एनर्जी एटीपी देता है। फिर सीड डोरमेंसी इनएक्टिव स्टेट में होता है। वाटर लेवल 10 से 15%, मॉइस्चर 5 मास, इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीड आर वेरी स्लो। सिंपल में अगर सीड सोता हुआ होता है तो एक्टिवली स्लो होता है, लेकिन जब वाटर मिलता है तो जर्मिनेशन स्टार्ट। फाइनल क्विक रिवीजन, सीड कोट और टेस्टा और टेगम से बनता है, टेगमेन से। और एम्ब्रायो फ्यूचर प्लांट है, कोटिलेडन फूड स्टोर करता है, माइक्रोपाइल वाटर और O2 को एंट्री देता है, स्टार्च ग्लूकोज और एटीपी बनवाता है, और डॉर्मेंट सीड लो वाटर, फिर लो वाटर होगा तो स्लो एक्टिविटी भी होगा। अब आते हैं सीड डोरमेंसी और अवेलेबिलिटी के ऊपर। डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी सीड सोया हुआ स्टेट इनएक्टिव स्टेट होता है, यानी सीड जिंदा होता है लेकिन ग्रो नहीं करता। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बहुत स्लो होती है क्योंकि वाटर कम होता है, सिर्फ 10 और 15%। कंडीशन सूटेबल नहीं होता। वेबिलिटी क्या होता है, वेबिलिटी यानी कितने टाइम तक सीड जिंदा रहकर जर्मिनेट कर सकता है। नॉर्मली सीड फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर्स तक रह सकता है, मतलब एक एक्सपायरी लाइफ होती है। और लुपिनस आर्टिकस, ये आर्टिक टुंड्रा बहुत ठंडी जगह में मिला होता है, 10,000 साल तक वेबेलर होता है। रीज़न कोल्ड टेम्परेचर की वजह से मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। दूसरा पेड़ है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये डेड सी के पास एग्जीबिशन में मिला था, 2,000 साल तक वेबल होते हैं इसकी वेबिलिटी। स्पेशल नोट, मोनोकॉट्स में टाइनी सीड्स होते हैं। एग्जांपल ऑर्चिड, बहुत छोटे सीड्स, हज़ारों की संख्या में। पैरासिटिक प्लांट्स ओरोबेंचे होते हैं, ट्रिगा, इनमें भी बहुत सारे सीड्स बने होते हैं। फिर एडवांटेज ऑफ सीड, सबसे पहला है वाटर इंडिपेंडेंस, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन
वाटर पर डिपेंड नहीं, स्पेशली एंजियोस्पर्म, लेकिन जर्मिनेशन के लिए वाटर ज़रूरी है। सीड ड्राई होते हैं इसलिए स्टोर कर सकते हैं। दूसरा फूड स्टोरेज, फूड स्टोर होता है कोलेटेंडन्स या एंडोस्पर्म में। काम है इसका बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन देना जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस ना करे। तीसरा प्रोटेक्शन, सीड कोट प्रोटेक्ट करता है। आउटर लेयर टेस्टा हार्ड होता है, इनर लेयर टेगमेंट। प्रोटेक्शन फॉर्म क्या है? इंजरी और ड्राइंग इन्फेक्शन से बचाता है। चौथा डायस्पेरल यानी फैलना, सीड ट्रैवल करते हैं विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू। एडवांटेज, प्लांट अलग अलग जगह ग्रो कर सकते हैं। वेरिएशन क्या होता है? इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, इससे होता है जेनेटिक वेरिएशन, इवोल्यूशन और बेटर एडेप्टेशन। यानी क्विक रिवीजन 1 मिनट में समझे तो डॉर्मेंसी, यानी डॉर्मेंसी का मतलब होता है सोया हुआ सीड। वायबिलिटी यानी सीड कितने टाइम तक जिंदा रहता है। एग्जाम्पल, लुपाइन पेड़ 10,000 साल तक जिंदा रहता है और डेट पाल्म 2,000 साल से ज़्यादा जिंदा रहता है। एडवांटेज क्या है? वाटर इंडिपेंडेंस होता है, फूड स्टोरेज होता है, प्रोटेक्शन होता है, डिस्पेरल होता है और वेरिएशन होता है। अब आते हैं फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट फर्टिलिटी, ओवरी के अंदर वाला हिस्सा, यानी फ्लावर का ओवरी फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है। यानी फ्लावर का ओवरी फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल सीड बन जाता है। ओवरी वॉल क्या बनती है? ओवरी वॉल पेरिकार्प, फ्रूट वॉल बनती है। पेरिकार्प यानी फ्रूट का कवरिंग कोट। फ्रूट के स्टेप्स, सबसे पहले फ्लैशी फ्रूट सॉफ्ट और जूसी होते हैं। एग्जांपल, मैंगो, गवावा, ऑरेंज, ये फ्लैशी फ्रूट की कैटेगरी में आता है। दूसरा ड्राई फ्रूट, सूखे हुए। एग्जांपल, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, आलमंड। और सीड डिस्पर्स यानी फ्रूट हेल्प करते हैं सीड्स को फैलने में, इससे प्लांट अलग जगह ग्रो कर सकता है। स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट, सबसे पहला ट्रू फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनता है। दूसरा फॉल्स फ्रूट, ओवरी के अलावा और पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे थैलेमस। एग्जांपल, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। तीसरा पार्थेनोकार्पी फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है जिसका रिजल्ट है सीडलेस फ्रूट। एग्जांपल, बिना पार्थोकैम्ब्रिक फ्रूट ये सीडलेस होते हैं, बिना बीज वाले। एग्जांपल है बनाना और ग्रेप, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसका हार्मोन ऑक्सिन होता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। केला और अंगूर को बिना बीज के, जो पार्थेनोकार्पिक में आता है। याद रखना, केला और अंगूर पार्थेनोकार्पिक में आता है। फिर पॉलीएम्ब्रायोनी का मतलब है कि बेबी प्लांट। पॉलीएम्ब्रायोनी, एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो। कैसे होता है? नॉर्मली एक मेगास्पोर मदर सेल से एक एम्ब्रायो से बनता है, लेकिन पॉलीएम्ब्रायोनी में न्यूक्लियस के सेल भी एम्ब्रायो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? मल्टीपल एम्ब्रायो बन जाते हैं। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिट्रस, ऑरेंज, लेमन, मैंगो। और एग्जाम पॉइंट, एक सीड से मैनी प्लांट्स बन सकते हैं। यूजफुल इन एग्रीकल्चर, सेम ट्रेड्स वाले प्लांट्स मिलते हैं। फाइनल रिवीजन 30 सेकंड में। फ्रूट फर्टिलिटी ओवरी है, ओवरी वॉल पेरिकार्प है जिसका टाइप है ट्रू फ्रूट, ओनली ओवरी, फॉल्स फ्रूट, थैलेमस इन्वॉल्व। फिर पॉलीएम्ब्रायो में एक सीड मैनी एम्ब्रायोस, एग्जांपल सिट्रस और मैंगो है एग्जांपल। अब आते हैं एपोमेक्सिस के ऊपर, लास्ट टॉपिक। ये क्या है? सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस, ऑर्गेनिज्म बेबी बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। एग डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है, मोस्टली एनिमल्स में भी होता है। पार्थेनोकार्पी यानी फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। सीडलेस फ्रूट होता है, एग्जांपल बनाना और ग्रेप। पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल है बनाना और ग्रेप। और एपोमोक्सिन, सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब नो मेल गेमेट, नो फ्यूजन, फिर भी सीड बन गया। ये कैसे है? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमोक्सिस। एपोमोक्सिस बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। कैसे बनता है? मेल और फीमेल गेमेट मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन और सीड होता है। लेकिन एपोमोक्सिस में इसका उल्टा होता है, सिर्फ मेल पार्ट से ही सीड बन जाता है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। कैसे होता है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट सीड बनता है इसलिए सेक्सुअल जैसा लगता है। इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका प्रोसेस कैसा है? जैसे नॉर्मल मेगास्पोर मदर सेल 2n है, ये मियोसिस से गैमेट n बनाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट 2n। एपोमोक्सिस में मेगास्पोर मदर सेल 2n है, यहाँ मियोसिस नहीं होता, डायरेक्ट माइटोसिस होता है। 2n एग बन जाता है, ये एग डायरेक्टली एम्ब्रायो बना देता है, सीड डेवलप हो जाता है, नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट क्या होता है? जो प्लांट बनेगा वो एक्जैक्टली सेम होगा, पेरेंट जैसा ही, इसको बोलते हैं क्लोन। फिर हाइब्रिड सीड का प्रॉब्लम क्या है? फार्मर्स क्या करते हैं? हाइब्रिड सीड बनाते हैं बेटर यील्ड के लिए, जिससे प्रॉब्लम होती है, एक्सपेंसिव होते हैं, हर साल नए खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम मिक्सर होता है, नेक्स्ट जनरेशन में सेम नहीं होता। फिर छठा, एपोमॉक्सिन का यूज़। अगर एपोमॉक्सिन यूज़ करे तो हाइब्रिड प्लांट का सेम कॉपी क्लोन बनेगा, सेम क्वालिटी बार बार मिलेगी, फार्मर को हर साल सीड नहीं खरीदना पड़ेगा, इसलिए एपोमैक्सिस का यूज़ मेंटेन हाइब्रिड ट्रेड के लिए किया जाता है। सातवां एग्जाम्पल, न्यूट्रल एपोमैक्सिस मिलता है ग्रास एस्टरेसी फैमिली सनफ्लावर। वन लाइन रिवीजन में अगर समझे तो एपोमैक्सिस सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन से होता है, प्रोड्यूस करता है खाली क्लोन, और असेक्सुअल होता है लेकिन सेक्सुअल जैसा दिखता है। फाइनल क्विक रिपैक एक और बार, पार्थेनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमैक्सिस क्या होता है? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, नो मियोसिस, नो फर्टिलाइजेशन, क्लोन फॉर्मेशन होता है, यूजफुल होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर।